कितना अजीब है ना। हम इंसान हर उस चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं जिसे कोई नहीं देख सकता, पर हर उस चीज पर शक करते हैं जो सामने है, बस इसलिए कि उसे परखने की जरूरत पड़ती है। किसी से कहो आकाश में एक अदृश्य इंसान है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, लेकिन उसी इंसान से कहो कि इस दीवार का रंग अभी गीला है, तो वह उंगली लगाकर जांचेगा। मतलब यह है कि हम अदृश्य चीज़ों पर यकीन करने को तैयार हैं, लेकिन दिखाई देने वाली चीज़ों पर विश्वास करने से पहले सबूत चाहते हैं। यही इंसान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सच यह है कि विश्वास आसान है और तथ्य कठिन है। विश्वास तुम्हें सोचने से मुक्त कर देता है। वह कहता है तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस मान लो। लेकिन सबूत वह सवाल करता है, जांचता है और अक्सर उस झूठ को नंगा कर देता है जिसमें हम आराम से जी रहे होते हैं। इसलिए लोग अदृश्य भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, पर गीले रंग पर नहीं करते, क्योंकि भगवान के सवाल से उसका संसार हिल सकता है, लेकिन दीवार पर गीले रंग का सत्य सिर्फ उंगली पर थोड़ा पेंट लगता है। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम एक ऐसे समाज में पले हैं जहाँ श्रद्धा को बुद्धि से ऊपर रखा गया है, जहाँ क्यों पूछना अपमान समझा जाता है और कैसे पूछना अधर्म। पर वही इंसान विज्ञान की दुनिया में जाता है तो कहता है मुझे सबूत चाहिए। वो दवा तब तक नहीं खाता जब तक वैज्ञानिक परीक्षण ना हो। वो फ्लाइट पर तब तक नहीं बैठता जब तक उसे भरोसा ना हो कि वह उड़ेगी। पर जब बात आती है आत्मा, भगवान, परलोक या उससे भी ऊपर की, तो वह सबसे कमज़ोर कहानी पर भी विश्वास कर लेता है। क्यों? क्योंकि यह उसे सुकून देता है। लेकिन यह सुकून सच्चाई की कीमत पर आता है। सच्चाई अक्सर बेचैन करती है, पर झूठ सुला देती है। हमने झूठ को इतना सुंदर बना दिया है कि अब वह हमें सच से ज़्यादा प्रिय है। हम कहते हैं भगवान देख रहा है ताकि खुद को नैतिक बनाकर रख सके, पर सच यह है कि नैतिक का स्रोत भगवान नहीं, हमारी अंतरात्मा है। अगर तुम्हें अच्छा करने के लिए किसी अदृश्य पहरेदार की ज़रूरत है, तो क्या तुम्हारी अच्छाई सच में तुम्हारी है? हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी प्रगति तब हुई जब इंसान ने कहा मुझे दिखाओ। जब उसने कहा मैं विश्वास नहीं करूँगा तब तक जब तक कि मैं समझ न लूँ। यही वह क्षण था जब धर्मशाला से प्रयोगशाला की ओर यात्रा शुरू हुई, और तभी हम अंधविश्वास से निकलकर यथार्थ के प्रकाश में आए। पेंट गीला है या नहीं, इसे जानने के लिए बस हमें उंगली रखनी थी। इसी तरह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए हमें भी सवाल पूछने की हिम्मत करनी चाहिए। पर अधिकांश लोग अपनी उंगली उठाने से डरते हैं, कहीं उनका विश्वास गीले रंग की तरह उखड़ न जाए। सत्य देखने के लिए आंखें चाहिए, पर स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। लोग कहते हैं मैंने भगवान को महसूस किया है, पर अनुभव और प्रमाण दो अलग अलग बात होती है। एक आदमी कहता है मुझे सपना आया, दूसरा कहता है मैंने देखा। पर मन भ्रम पैदा करने में सबसे ज़्यादा माहिर है। सत्य कभी भी भावनाओं से तय नहीं होती, वह तो तथ्यों से तय होती है। इंसान को दोनों चाहिए, कल्पना और तर्क भी। कल्पना से वह अर्थ बनाता है, तर्क से वह दिशा देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कल्पना को सत्य घोषित कर दिया जाता है। जब कोई कहता है मेरा विश्वास ही अंतिम सत्य है, तो वहाँ संवाद नहीं, संघर्ष जन्म लेता है। क्योंकि विश्वास स्थिर है और तर्क गतिशील है। विश्वास कहता है सब तय है, और तर्क कहता है चलो फिर से देख ले। इसलिए अगर तुम सच में स्वतंत्र सोचना चाहते हो तो हर बात को जांचो, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों ना लगे।
क्योंकि जो विचार जांच से डरता है वह झूठ है, और जो विचार सवालों के सामने भी खड़ा रहता है वही सत्य है। यह जरूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज का जवाब मिले, पर सवाल पूछना कभी बंद मत करना, क्योंकि वही सवाल तुम्हें उस दीवार तक ले जाता है जहां रंग अभी गीला है, जहां सत्य अभी ताजा है। लोग कहते हैं विश्वास रखो तभी शांति मिलेगी। मैं कहता हूँ सत्य खोजो तभी स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि शांति झूठी भी हो सकती है पर स्वतंत्रता कभी झूठी नहीं होती। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे आकाश में एक अदृश्य इंसान सब देख रहा है, तो मुस्कुराओ और मन ही मन सोचो, अगर वह है तो उसे भी रंग की तरह छूकर देख लेना चाहिए। सत्य हमेशा दिखाई देता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।